हाँ तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि क्या भारत ने जो राफेल प्लेन फ्रांस से लिया है, क्या वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स ड्रॉप करने की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के हिसाब से लिया है। उस पर हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियर ट्राइड की। तो हमारी जैसी पॉलिसी है कि हम फर्स्ट अटैक किसी पर भी नहीं करेंगे, पर अगर हम पे अटैक होता है तो हम मासिव रिटेलिएशन करेंगे, यानी कि अटैक करने वाले को पूरी तरह से तबाह करेंगे। अब ये जो हमारी पॉलिसी है, उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर ट्रायड हो, यानी कि हमारे पास कैपेसिटी हो कि हम ज़मीन से, हवा से और समुद्र से, तीनों जगह से जो है हम न्यूक्लियर अटैक कर सकें। अब ये कैपेबिलिटी जो है दुनिया के कुछ ही देशों के पास है। अमेरिका है, रशिया है, यूके है, फ्रांस है, चाइना है, और हमारे पास भी है, पर अभी ये ऑपरेशनल नहीं हुई है। एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर ट्रायल का होना बहुत ज़रूरी है मासिव रिटेलिएशन वाली पॉलिसी को लागू करने के लिए। तो हम अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को ज़रा देखें। तो हमारे पास ज़मीन से अटैक करने के लिए कुछ मिसाइल्स हैं, अग्नि 2, अग्नि 3, जिनकी रेंज जो है 3,500 किलोमीटर तक है और जो 1,000 किलो तक की न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो ले जा सकती हैं। पृथ्वी हमारे पास है जो कि 350 किलोमीटर तक अटैक कर सकती है, पर इसकी जो कैपेसिटी है कम है, ये हल्के हथियार ही ले जा सकती है। अग्नि 5 जिसकी रेंज 5,500 किलोमीटर है, पर अभी जो ये है ऑपरेशनल नहीं है, और हमारी मिसाइल्स में अभी MIRV कैपेबिलिटी नहीं है। तो MIRV यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल। इसमें क्या होता है कि एक ही मिसाइल पर कई न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो लोड किए जाते हैं और वो अलग अलग जगह को टारगेट करते हैं। तो एक ही मिसाइल से आप कई जगह जो है न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं MIRV कैपेबिलिटी से। तो हमारे जो नेक्स्ट अग्नि का टेस्ट होना है उसमें ये कैपेबिलिटी होगी और उसी चीज़ का टेस्ट होगा। अगली बात आ जाती है कि हम जो है समुद्र से अटैक करने में कितने सक्षम हैं। तो उसके लिए हमारे पास अरिहंत सबमरीन है, जिससे हम K-15 मिसाइल को दाग सकते हैं। ये 750 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। K-4 मिसाइल भी है जिसकी रेंज जो है 3,500 किलोमीटर तक है, पर अभी जो है ऑपरेशनल नहीं है। और अरिहंत भी जो है अभी नेवी में शामिल नहीं हुआ है, अभी इसको 1-2 साल लगेंगे। प्लेन्स की अगर हम बात की जाए तो हमारे पास मिराज और जैगवार है। ये दोनों प्लेन जो है न्यूक्लियर बॉम्ब्स ड्रॉप करने की कैपेसिटी रखते हैं। सुखोई 30 भी है हमारे पास, पर वो स्पेशली इस काम के लिए डिज़ाइन नहीं है, पर हम उसमें जो है ब्रह्मोस और निर्भय मिसाइल को यूज़ कर सकते हैं और उसमें छोटे हल्के न्यूक्लियर हथियार यूज़ किए जा सकते हैं। तो ओवरऑल बात की जाए तो हमारे पास मिराज और जैगवार जो है इस मेन काम के लिए हैं। और ये दोनों ही प्लेन जो है 1970s के हैं, काफ़ी पुराने हैं, इनका एवियोनिक्स पुराना है। ये एरोडायनामिकली इतने एफिशिएंट नहीं है न्यूक्लियर बॉम्ब्स के साथ फ्लाई करने के लिए, और इस तरह की खबरें कई फॉरेन मीडियाज़ में आई हैं कि इनका फ्लाई बाय वायर सिस्टम जो है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। जब आप न्यूक्लियर बॉम्ब डेटोनेट करेंगे तो उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से जो है इनका फ्लाई बाय वायर सिस्टम जो है वो फेल हो सकता है, और ऐसे चांसेस हैं कि जो पायलट इन प्लेन्स से न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप करेगा वो शायद वापस ना आए। तो ये इसमें प्रॉब्लम है। दूसरी, इनकी जो है डीप स्ट्राइक करने की कैपेसिटी नहीं है, ज़्यादा लंबी दूरी तक ये हमला नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि एंटी एयरक्राफ्ट गन हो या एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल हो, इनसे इनको मार गिराया भी जा सकता है। तो हमें जो है एक ऐसे प्लेन की ज़रूरत थी जो कि काफ़ी एफिशिएंट हो, जो स्टेल्थ हो, जो लंबी दूरी तक स्ट्राइक कर सके और जिसमें जो है न्यूक्लियर बॉम्ब्स डिलीवर करने की कैपेसिटी हो। तो इस काम के लिए जो बेस्ट हमें दिखा वो था फ्रांस का राफेल। और फ्रांस का राफेल जो है फ्रांस की आर्मी के लिए जो है इस समय न्यूक्लियर रोल के लिए मेन फाइटर प्लेन बन गया है। फ्रांस ने भी जो है जैगवार मिराज को हटा दिया है इस काम के लिए, और इसकी जगह जो है ये काम राफेल को दे दिया गया है। तो जिस चीज़ के लिए ख़ास ज़रूरत थी हमें न्यूक्लियर कैपेसिटी को अपनी बढ़ाने के लिए, एयर से अटैक करने के लिए, तो वो काम जो है राफेल हमारे लिए करता है। फॉरेन मीडियाज़ में भी इस तरह की कई बातें उठी हैं, बातें कही गई हैं कि राफेल जो है हमारी न्यूक्लियर कैपेसिटी को बढ़ा देगा, स्ट्राइक कैपेसिटी को बढ़ा देगा, और हमने ख़ास तौर पे इसको जो है चाइना पाकिस्तान बॉर्डर पे न्यूक्लियर स्ट्राइक
के हिसाब से जो है ख़रीदा है और उसको हम जो है वहाँ डिप्लॉय भी करने वाले हैं। तो ये जो कुछ रीजंस थे हमारे न्यूक्लियर ट्राइड जो कि अभी ऑपरेशनल नहीं है, जिसको 1-2 साल और लग सकते हैं। तो वो जो गैप था उस गैप को पूरा करने में जो है राफेल हमारी काफ़ी मदद करेगा। तो एक रीज़न जो है ये हो सकता है कि न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बढ़ाने के लिए जो है हमने ख़ास तौर पे इस प्लेन को फ्रांस से ख़रीदा है। तो उम्मीद है आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। कुछ आप कहना चाहें, कुछ जोड़ना चाहें तो आप कमेंट। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।